नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मौसम से। मौसम इस वक्त जो देश का बना हुआ है लगातार करवट बदल रहा है। कई हिस्सों में बर्फबारी देखी जा रही है, कई हिस्सों में कोहरा देखा जा रहा है, तो कहीं कहीं रिमझिम बारिश की फुहारें भी देखी जा रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जिले से पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में इंदौर और भोपाल में रिमझिम बारिश देखने को मिली है। रिमझिम बारिश का दौर लगातार 2 दिन तक जारी रहा। आज सुबह रविवार को भी रिमझिम बारिश देखने को मिली। फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो दिन है, रविवार के बाद जो आने वाले 3-4 दिन है, रिमझिम बारिश देखने को मिलेगी। हल्की गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बार जब ये जो बारिश का सिस्टम है खत्म होगा, समाप्त होगा, इसके बाद 15 दिसंबर से सर्दी एक बार फिर लोगों को सता सकती है। तापमान पर नजर डालेंगे कि मध्य प्रदेश में इस वक्त तापमान कैसा बना हुआ है, तो इंदौर में 16.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है तापमान, भोपाल में 15.8 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 17.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं उज्जैन में 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। इसके साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा बने रहने की भी आसार जताए हैं मौसम वैज्ञानिकों ने, जिसमें उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तमाम जो उत्तरी राज्य हैं ये सब शामिल है। इसके साथ ही कई हिस्सों में बारिश भी देखी जा सकती है, हल्की रिमझिम बारिश देखी जाएगी। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी के कारण जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके साथ ही तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है बर्फबारी देखने के बाद। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन जो लगातार 18 दिन से चालू है, आज रविवार को किसान आंदोलन का 18वां दिन है और किसान जहां के तहां डटे हुए हैं, बने हुए हैं और लगातार अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दे रहे हैं, तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर एक और अपडेट है कि राजस्थान के किसानों ने भी इस आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे जयपुर दिल्ली हाईवे मार्ग को ब्लॉक करेंगे। इस तरह की चेतावनी जो राजस्थान से किसान आ रहे हैं उन्होंने दी है। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि 14 दिसंबर यानी कि कल सोमवार को किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस प्रकार की चेतावनी किसानों द्वारा दी गई है। लेकिन इसी बीच जहां किसान आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है, लगातार देश के लिए चिंता की बात है, तो वहीं कुछ राहत भरी खबर आम जनता के लिए भी सामने आई है। बात करें दिल्ली नोएडा मार्ग की, दिल्ली नोएडा हाईवे की, तो जो पिछले 12 दिन से किसान आंदोलन के कारण यह हाईवे बंद था। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बात की और बातचीत में यह सामने आया कि इस हाईवे को अब खोल दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक सुखद खबर है। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है स्कूलों को खोलने को लेकर। स्कूल जो लगातार बोल सकते हैं पिछले 8 से 10 महीने से बंद है कोरोना संक्रमण के कारण, लेकिन अब एक बार फिर जब कोरोना संक्रमण का असर कम देखने को मिल रहा है तो राज्य सरकारों ने यह आदेश निकाला है। कई राज्यों ने यह कहा है कि जल्द ही उनके राज्यों में स्कूल खोल दिए जाएंगे। कई राज्य अभी असमंजस की स्थिति में है, तो कई राज्यों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो स्कूल है नहीं खोले जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से स्कूल खोलने का ऐलान उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। तो वहीं हरियाणा में 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं जो कक्षा होती है, बोर्ड एग्जाम्स होती हैं इसमें, जिसकी तैयारियों के लिए हरियाणा में 14 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे। तो वहीं 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं के लिए स्कूल खोलने की बात हरियाणा सरकार ने कही है। तो वहीं महाराष्ट्र में जैसे कि पिछले महीने ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बिहार में 8वीं तक के लिए स्कूल खोलने की बात पर चर्चा की जा रही है, तैयारियां हैं। तो वहीं ओडिशा सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है कि स्कूलों को खोला जाए या ना खोला जाए, क्योंकि अभी भी ये एक आसार लगाए जा रहे हैं। इस चीज की उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी तक या फिर अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, और उड़ीसा सरकार अभी इसी असमंजस की स्थिति में है कि वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोले जाएं या फिर अभी बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, राजस्थान और मिजोरम में सीधे तौर पर राज्य सरकारों ने मना कर दिया है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, तो वहीं एमपी में 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे। इस बात का ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि बीच में स्कूल खोले गए थे, कुछ राज्यों में देखा गया कि केसेस ज्यादा सामने आने लगे तो स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया। अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन आने के बाद तमाम स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू की जाएगी। एक लास्ट अपडेट है कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं अब धीरे धीरे कम सामने आ रहे हैं, ज्यादा कम नहीं है पर कुछ आंशिक अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डेथ रेट है, हम बात करें मौत के आंकड़ों की, उनमें काफी कमी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो कोरोना के जो नए पेशेंट सामने आए हैं, नए केस सामने आए हैं, लगभग पिछले 24 घंटे में 30,254 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। टेस्ट किए गए थे 10,14,434 नए सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद 30,254 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसे मिलाकर अब तक पूरे देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 98,57,029 हो गई है। इस वक्त अगर एक्टिव केसेस की बात करें कि देश में एक्टिव केसेस कितने बने हुए हैं, तो एक्टिव केसेस 3,56,546 बने हुए हैं देश में। तो वहीं रिकवर्ड केसेस 93,57,464 है। कुल टेस्ट की बात की जाए, कुल सैंपल्स की बात की जाए कि अब तक कुल कितने सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है, तो 15,37,11,833 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें से इस वक्त एक्टिव केसेस 3,56,546 बने हुए हैं। तो वहीं कुल मरने वालों की संख्या 1,43,019 है। बात करें अगर डेथ रेट की, तो डेथ रेट काफ़ी कम देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें पिछले 2 जुलाई को 400 से कम बोल सकते हैं मरने वाले मरीजों की संख्या सामने आई थी 2 जुलाई के बाद। अब अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 391 नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इंदौर में बात करें तो इंदौर में कुल संख्या हो चुकी है 48,697 कोरोना संक्रमित मरीजों की, और एक्टिव केसेस इस वक्त 4,592 बने हुए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज जहां लगातार सामने आते जा रहे हैं, इसके साथ ही मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं सुखद खबर है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगले साल या फिर जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। फिलहाल एमपी न्यूज के न्यूज रूम से इतना ही। और भी ताज़ा अपडेट्स एमपी न्यूज पर लगातार जारी हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।